सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सीएमएम। इस वीडियो में हम आपको सीएमएम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो आप कहेंगे कि मैंने लिखा है एसईआई सीएमएम। तो एसईआई एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सीएमएम कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीएमएम के बारे में, ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है। SEI CMM स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट का नेम, जहाँ पे ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ठीक है, इसका रोल क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस और मेथोडोलॉजी यूज टू डेवलप एंड रिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सीएमएम एक ऐसा प्रोसेस या फिर मेथोडोलॉजी है जिसका यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलपमेंट और रिफाइनिंग का काम होता है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू? सीएमएम के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या है? यही सीएमएम का मेन काम है। द सीएमएम प्रोवाइड्स अ डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड a company acquires. So if an IT company is a new company, then CMM will provide level 1 like this. If the company start developing and following the guidelines provided by CMM to increase the maturity level. देखिए सीएमएम क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनी, जो भी आईटी कंपनी होती है ना, उनको लेवल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक नया आईटी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं खुद का, तो आपके आईटी कंपनी को स्टार्टिंग में सीएमएम लेवल 1 प्रोवाइड करेगा। लेवल 1 मतलब इनिशियल लेवल में वो आपके कंपनी को रखेगा। अगर आप सीएमएम के द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उसके सभी डेवलपिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो सीएमएम क्या करेगा? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या करेगा? आपके कंपनी का लेवल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सीएमएम प्रोवाइड्स टोटल 5 लेवल्स। तो सबसे पहला लेवल होता है इनिशियल लेवल। अगर आप कंपनी स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले आपको सीएमएम इनिशियल लेवल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग का एकदम लेवल। उसके बाद सेकंड होता है रिपीटेबल। अगर आप यहाँ पे अच्छा काम किए तो आपका लेवल इंक्रीज करके रिपीटेबल कर देगा। अगर आप इस लेवल में भी अच्छा काम किए तो फिर आपको डिफाइंड लेवल दे देगा। उसके बाद जैसे जैसे आप अच्छा काम करते जाएंगे आपका लेवल इंक्रीज होगा। अगर आपको ऑप्टिमाइजिंग लेवल सीएमएम प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब आपका जो आईटी कंपनी है वो सीएमएम के सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया है और वो आपकी कंपनी अभी नंबर 1 पे रहेगी। ठीक है, क्योंकि सीएमएम ने उसको ऑप्टिमाइजिंग लेवल दे दिया है। तो ये हो गया लेवल 1 यानी लो लेवल, और ये हो गया हाई लेवल यानी सीएमएम का सबसे टॉप लेवल। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं इनिशियल, इसके बाद रिपीटेबल, रिपीटेबल के बाद डिफाइंड, उसके बाद मैनेज्ड, उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग लेवल। तो चलिए थर्ड पॉइंट में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे क्या है। द सीएमएम इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टू चेक वेरीफाई द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीएमएम को सिर्फ और सिर्फ आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया गया था। कहाँ डेवलप किया गया था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। क्यों किया गया था? जो भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके मैच्योरिटी लेवल को चेक और वेरीफाई करने के लिए सीएमएम कॉन्सेप्ट को लाया गया। और सीएमएम कॉन्सेप्ट यही करता है, अगर आपकी कंपनी है, न्यू कंपनी है, तो वो आपके कंपनी को चेक करके वेरीफाई करके लेवल 1 का टैग दे देंगे। इसी तरह जिनकी कंपनी बहुत दिनों से अच्छा काम कर रही है, सीएमएम के गाइडलाइंस को फॉलो करे, तो उनके कंपनी को भी वो चेक और वेरीफाई करके कुछ हाई लेवल का जो लेवल टैग है वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे ऑप्टिमाइजिंग देंगे अगर कंपनी सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है तब। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीएमएम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।